जैसा कि आप लोगों को पिछले वर्ग में भी मैं बताया हूँ, पुनः ये वर्ग 7 का मैं आप लोगों को 7 वर्ग का सामाजिक शिक्षा किताब के बारे में बता रहा हूँ। इस सामाजिक शिक्षा में 3 भाग होते हैं: इतिहास, भूगोल और नागरिक जीवन। तो आज मैं नागरिक जीवन में, जिसको आप लोग अंग्रेजी में सिविक्स कहते हैं, उसमें समानता चैप्टर, इस अध्याय का नाम है समानता। जो अध्याय 1 है, इसमें पढ़ना है। इसके बारे में आज आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। समानता क्या है? समानता शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है एक समान होना, सभी को समान अवसर मिलना, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, वर्ण का हो, सबको बराबर समाज में अधिकार हो। इसे हम समानता के नाम से जानते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे देश में किस तरह की व्यवस्था है, पहले कैसे चलता था। देखिए, समानता एक लोकतंत्रीय देश के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने समानता का वर्णन किया है। उस संविधान में प्रस्तावना में ही समानता का वर्णन दिया गया है। लेकिन हम इसके पहले चलते हैं कि इस अध्याय में समानता के बारे में जो चर्चा हुई है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो समानता लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है। जैसा कि मैंने बताया कि लोकतंत्र की यह एक मुख्य विशेषता है। और इसकी कार्यप्रणाली, ये सभी विभिन्न पहलू हैं। इसके अंतर्गत वयस्क मताधिकार आता है। वयस्क मताधिकार, मताधिकार का अर्थ ही हो जाता है मत देने का अधिकार। मत मीन्स विचार, अपनी विचार अभिव्यक्ति की आजादी। हमें मत देने का, अपने विचार देने का अधिकार होता है 18 वर्ष की उम्र में। जो हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, वह वयस्क मताधिकार होता है। इसे हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत चाहे वह व्यक्ति किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय या वर्ण का हो, सबको एक समान मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। अब हम इसमें कुछ बिंदु है जिसका हम जिक्र करेंगे। इस अध्याय में कुछ बिंदु जो आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है कि समानता होने के साथ साथ हमारे समाज में क्या असमानताएं रही है। हम एक दूसरे से असमान कैसे थे, किस तरह की असमानताएं पैदा हुई थी। तो आए अब हम कुछ उस बिंदु को स्पर्श करते हैं
जिससे स्पष्ट होता है कि असमानताएं प्रारंभ में थी। हमारे इस अध्याय में यह वर्णन है कि एक स्कूल की कहानी दिया हुआ है जिसमें दलित बच्चे के द्वारा विद्यालय के हेडमास्टर साहब के आदेशानुसार काम कराया जाता है। यानी विद्यालय के हेडमास्टर साहब उससे झाड़ू लगवाते हैं। उसका वर्णन है, वो बच्चा है ओम प्रकाश वाल्मीकि। वह अपना आप बीती बताया है कि प्रधानाध्यापक के द्वारा हमसे खेल के मैदान में झाड़ू लगवाने का काम किया गया। ये घटना प्रदर्शित करती है कि प्रारंभ में दलित कुचले लोगों के साथ असमानताएं दिखाई गई है। हमारे मानव की कुछ गरिमा होती है जो जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उन्हें अपनी सम्मान का बहुत अधिक ठेस पहुंचती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि तथा अंसारी दंपति के साथ जो कुछ व्यवहार किए गए उससे उनकी गरिमा की ठेस पहुंची। ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनके जाति के कारण स्कूल से झाड़ू लगवाकर शिक्षकों और छात्रों के द्वारा उन्हें सम्मान में बुरी तरह ठेस पहुंची। जबकि इस अध्याय में वाल्मीकि स्वयं इस बारे में बताते हैं, किंतु जब उनके पिता ने अपने बेटे से झाड़ू लगाते देखा, जब उनके पिता देखते हैं कि मेरा बेटा झाड़ू लगा रहा है, तो वह अपने बेटे को लेकर स्कूल से चले जाते हैं और शिक्षकों के पास इसका विरोध प्रकट करते हैं। उसी तरह अंसारी दंपति के साथ भी असमानता प्रदर्शित किया गया है। जब अंसारी दंपति अपना मकान किराए पर अंसारी दंपति को किराए पर मकान देने से इनकार कर दिया जाता है, उन्हें प्रॉपर्टी डीलर के द्वारा कहा जाता है कि तुम अपना नाम बदल लो, जिससे उनकी आत्मसम्मान में बहुत ही ठेस पहुंचती है। इस तरह हम देखते हैं कि ओम प्रकाश और अंसारी दंपति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। वे उसी सम्मान और उसी गरिमा के हकदार थे जो अन्य किसी भी व्यक्ति को मिलती है। इससे स्पष्ट होता है कि हमारे समाज में प्रारंभ से जाति, धर्म, लिंग के आधार पर असमानताएं व्याप्त थी, जिसके कारण भारतीय संविधान में इस समानता का जिक्र किया गया और इसे पूर्ण रूप से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध किया गया है।
भारतीय संविधान में व्यक्तियों को समान अधिकार मिलने की बात कही गई है। वह सभी व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ है कि देश के चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, किसी जाति या धर्म के हो, सबको एक समान अधिकार दिया जाएगा। अब हम आते हैं अगले बिंदु पर कि जो ये चर्चा की गई है कि भारतीय लोकतंत्र में समान अधिकार देने की बात है, इसमें दिया गया है कि पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, लेकिन जब संविधान लागू हुआ तो इस संविधान में इसके लिए सबको समान अधिकार देने के लिए अलग अलग कानून लाए गए और उस कानून के तहत आज हमारे देश में सबको एक समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारत सरकार ने 1995 में विकलांगता अधिनियम स्वीकृत किया था। यह कानून यह कहता है कि विकलांग व्यक्तियों की समान अधिकार प्राप्त हैं और समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव करना सरकार का यह कार्य है। सरकार को उन्हें निःशुल्क शिक्षा देने और विकलांग लोगों को स्कूलों में मुख्य धारा में सम्मिलित करने की बात कही गई है। कानून यह भी कहता है कि सभी सार्वजनिक स्थल जैसे भवन, स्कूल आदि में समान व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे विकलांग को भी, दबे कुचले को भी विकास करने के लिए समान अवसर प्राप्त हों। तो इस तरह से कुल मिलाकर इस अध्याय में हमको यह स्पष्ट होता है कि जब से भारतीय संविधान लागू हुआ तब से अलग अलग सरकारों के द्वारा इस समानता को समाज में लाने के लिए अनेक तरह के कानून बनाए गए और उसके पालन कराने का काम हो रहा है, जिससे हमारे समाज में एक दूसरी जातियों में जो भी दूरियां बनी थी वह मिट जाए और सभी लोग एक समान रूप से अपना अवसर प्राप्त कर सकें, चाहे वह नौकरी हो या पढ़ाई लिखाई हो। ये सब चीज की व्यवस्था इस कानून में की गई है। तो देखिए, अंत में हम आप लोगों को इस अध्याय से कुछ प्रश्न है जो इसमें हम दे रहे हैं, उस प्रश्न को हल करके आप लोग ले आएंगे। जब स्कूल खुलेगा तो इसे चेक किया जाएगा और यदि इस प्रश्न के उत्तर देने में किसी तरह आप असमर्थ होते हैं या कुछ नहीं आता है
तो उस बिंदु को आप लोग मेरे मोबाइल नंबर, जो व्हाट्सएप नंबर मेरा है वह मैं दे रहा हूँ, इस पर आप लोग पूछ लेंगे और आप लोगों की समस्या का समाधान मैं करूँगा। तो मेरा मोबाइल नंबर है, जो व्हाट्सएप नंबर बता रहे हैं वह आप नोट कर लें। जैसा कि मैं बताया हूँ कि वीडियो के अंत में मैं प्रश्न का दे दूंगा, वह प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। इस प्रश्न को आप नोट कर लेंगे और इसका उत्तर लिख करके विद्यालय खुलते समय आप लेते आएंगे। विद्यालय में इसको चेक किया जाएगा। यदि किसी तरह का कोई प्रश्न नहीं आता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ लेंगे।